क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, कौन सी सहायक क्रिया कौन से कर्ता के साथ लगाई जाती है, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें हमने विस्तार से आपको बताई हुई हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुका होगा, चुकी होंगी। सहायक क्रियाएं जो होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रियाएं विल हैव और शैल हैव होती हैं, विल हैव और शैल हैव। इसका नियम है, इस टेंस में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं या थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर कर्ता आई या बी दिया हुआ है तो शैल हैव आएगी सहायक क्रिया, और अन्य सभी जितने भी कर्ता है उन सभी के साथ विल हैव लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में या इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुका होगा, चुकी होंगी आदि शब्द लगे होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रियाएं विल हैव और शैल हैव होती हैं। कौन कौन सी? विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव इस टेंस की सहायक क्रियाएं होती हैं। इस टेंस में यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है या इस टेंस में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, इस टेंस में आई और बी के साथ में सहायक क्रिया शैल हैव भी लगाते हैं तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ में सहायक क्रिया विल हैव लगाते हैं। ठीक है, देखिए इसके एफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने का क्रम है। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर सहायक क्रिया विल या शैल, फिर आएगा हैव, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट मींस होता है कर्म, इसके बाद अदर यानी अन्य शब्द और फुल स्टॉप। इसका नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर सहायक क्रिया विल या शैल, फिर आता है नोट, फिर आता है हैव और इसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट यानी कर्म, अदर यानी अन्य शब्द और फुल स्टॉप। इसी तरह से इसका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले सहायक क्रिया विल या शैल लगाएंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता, अगर इसमें नहीं शब्द भी दिया रहेगा तो नोट लगाएंगे, फिर इसके बाद आएगा हैव और हैव के तुरंत बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर लगाना है ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्म के बाद अदर यानी अन्य शब्द, इसके बाद क्वेश्चन मार्क इसमें आता है। इसके बाद अगर हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करना चाहते हैं तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने के लिए एक क्रम लिखा हुआ है। सबसे पहले WH वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, तो प्रश्नवाचक शब्द के बाद हम सहायक क्रिया विल या शैल लगाएंगे, विल या शैल के बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता आएगा और कर्ता के बाद नेगेटिव है तो नोट आएगा और नेगेटिव नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे। फिर आएगा हैव, इसके बाद लगाना है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ठीक है, और कर्म के बाद अदर वर्ड यानी अन्य शब्द और इसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके कुछ सेंटेंस हम लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम वहां पहुंच चुके होगे, ये दिया हुआ है, तुम वहां पहुंच चुके होगे। तो देखें इसकी पहचान करेंगे, सबसे पहले दिया है चुके होंगे, चुके होंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस अनुवाद करने का क्रम ये दिया हुआ है। तो तुम वहां पहुंच चुके होगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है तुम की अंग्रेजी यू, तो सबसे पहले हम लगाएंगे यू। इसके बाद सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग करना है, तो आई और बी के साथ में शैल, बाकी सभी के साथ में विल लगाना है, तो विल हैव लगाना है तो विल आएगा। ठीक है, और इसके बाद हमें लगाना है हैव, तो हैव आ जाएगा, तो हो गया यू विल हैव। इसके बाद लगानी है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया और मुख्य क्रिया की लगानी है थर्ड फॉर्म। पहुंच चुके होगे, पहुंचना, पहुंचना होता है रीच मींस,
और इसकी थर्ड फॉर्म के लिए इसमें ईडी जोड़ देंगे तो हो जाएगा रीच्ड। तो यू विल हैव रीच्ड। अब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा वहां, यानी देयर, देयर मींस वहां, तो यू विल हैव रीच्ड देयर। इसके बाद इसमें अन्य कोई शब्द बचा नहीं है तो क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। तो हो गया, तुम वहां पहुंच चुके होगे, इसका हो गया यू विल हैव रीच्ड देयर। ठीक है, इसका नेगेटिव सेंटेंस देखें, जैसे वे पत्र नहीं लिख चुके होंगे। ये दिया हुआ है, वे पत्र नहीं लिख चुके होंगे। तो देखें, सबसे पहले दिया है चुके होंगे, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और नहीं शब्द दिया है तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और नेगेटिव सेंटेंस का बात करने का क्रम ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी करता, करता है वे, तो वे की अंग्रेजी दे लगाएंगे तो आ जाएगा दे। ठीक है, अब इसके बाद सहायक क्रिया विल या शैल में से हमें कौन सी लगानी है देखना है। तो दे जो दिया हुआ है इसमें आएगा अन्यकर्ताओं में, क्योंकि आई और बी के साथ में शैल है, अन्य के साथ विल है, तो इसमें आएगा विल। तो दे विल। अब नेगेटिव दिया हुआ है तो इसमें नोट आता है तो आ जाएगा नोट, तो हम नोट लगा देंगे, और नोट के बाद फिर लगाना है हैव, तो हो जाएगा हैव, हैव। तो हो गया दे विल नॉट हैव। इसके बाद लगानी है हमें मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है, लिख चुके होंगे, मतलब लिखना। राइट मींस होता है, थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन, WRITTE, रिटन। तो दे विल नॉट हैव रिटन। इसके बाद हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है पत्र, तो पत्र की हो जाएगी ए लेटर, आ लेटर, सॉरी आ लेटर, आ लेटर। ठीक है, इसके बाद अन्य कोई शब्द इसमें बचा नहीं है तो यहाँ पे हमें लगा देना है फुल स्टॉप, फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया दे विल नॉट हैव रिटन आ लेटर। अब देखिए सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे, जैसे क्या हम उसे नहीं, क्या हम उसे नहीं बुला चुके होंगे। ये दिया हुआ है, क्या हम उसे नहीं बुला चुके होंगे। ठीक है, देखें सबसे पहले क्या से प्रारंभ हुआ है, तो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस की अनुवाद करने का क्रम ये लिखा हुआ है, ये है सबसे पहले सहायक क्रिया विल या शैल लगानी है। तो देखें इसमें विल या शैल सहायक क्रिया लगानी है तो कर्ता के अनुसार आएगी। कर्ता है हम, तो हम की अंग्रेजी वी, और बी के साथ में आता है शैल है, तो शैल लगाएंगे सबसे पहले, यानी शैल आएगा तो आ जाएगा शैल। ठीक है, अब इसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम की अंग्रेजी बी। अब इसमें नेगेटिव भी दिया है, साथ में नहीं शब्द भी दिया है, तो क्या आ जाएगा नोट। ये हमने नहीं वाला लिया है सेंटेंस। ठीक है, तो हो जाएगा शैल बी नॉट, और इसके तुरंत बाद में आएगा हैव, तो हैव आ जाएगा, तो हैव लगा दिया हमने, तो हो गया शैल बी नॉट हैव, शैल बी नॉट हैव। अब इसके बाद क्या लगाना है, हैव के बाद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया की लगानी है थर्ड फॉर्म। तो बुला चुके होंगे मतलब बुलाना, कॉल मींस होता है, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड, ईडी जोड़ के थर्ड फॉर्म बना देंगे तो कॉल्ड हो गया। तो शैल बी नॉट हैव कॉल्ड। इसके बाद हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, उसे के लिए हिम लगाते हैं, हिम माने होता है उसे। ठीक है, या हर भी लगा सकते थे इसमें। ठीक है, इसमें स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो हर भी हिम लगा सकते थे, हमने हिम लगा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद अदर कोई वर्ड इसमें दिए नहीं है तो आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, हो जाएगा shall we not have called him, shall we not have called him। ठीक, इसी तरह से इसका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लें, जैसे वह है कहां
रह चुका होगा। वह कहां रह चुका होगा। तो देखें सबसे पहले हमें लगाना है WH वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द है कहां, तो कहां की अंग्रेजी आ जाएगी वेयर। वेयर मीन्स होता है कहां, तो वेयर आ गया। ठीक है, वेयर के बाद अब हमें सहायक क्रिया विलय से लगानी है, तो कर्ता के अनुसार कर्ता हुआ है वह की अंग्रेजी ही, तो ही के साथ में विल आएगा, तो हो जाएगा विल, वेयर विल। अब इसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हुआ है तो की अंग्रेजी ही। और इसके बाद इसमें नोट शब्द नहीं दिया है तो नोट नहीं आएगा, नहीं दिया है तो नोट नहीं आएगा, फिर क्या आएगा हैव, तो हैव लगा देंगे, तो हो गया वेयर विल ही हैव। अब लगानी है मेन वर्ब मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया की लगानी है थर्ड फॉर्म। तो रह चुका होगा मतलब रहना, लिव मीन्स होता है लिव्ड हो जाएगा, तो लिव्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, अन्य शब्द भी नहीं दिए हुए हैं, तो आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, वेयर विल ही हैव लिव्ड। इस तरह से हमें इस सेंटेंस के अनुवाद करना है।